हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द टैरो विद आद्या चैनल वंस अगेन। तो आज की इस रीडिंग के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि जो आपके क्रश है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। एंड फॉर दैट वी आर हैविंग हियर टू पाइल्स एज यूजुअल। So for pile number 1 we are having here Swan card with this beautiful rose quartz crystal combination here. And for pile number 2 we are having here this beautiful peacock card with this beautiful opal and clear quartz crystal here. तो आप इन दोनों कार्ड्स में से और इन दोनों पेयर ऑफ क्रिस्टल्स में से कोई भी एक क्रिस्टल चूज़ कर सकते हैं, जिसको भी आप चूज़ करना चाहो। वीडियो को पोस्ट करके अपना टाइम ले सकते हैं आप। और अगर आपने ऑलरेडी पाइल सिलेक्शन कर लिया है तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको दोनों पाइल के टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। जो भी पाइल आपने सिलेक्ट किया है उसका टाइम स्टैम्प पर आप क्लिक करके अपनी रीडिंग को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम भी हमारी रीडिंग को विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं विद आवर पाइल नंबर 1। So here pile number 1, the people who have chosen here this beautiful swan card with this beautiful rose quartz crystal prayer here, welcome on your reading. So let me place your card here with your crystals. तो सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे एंड एज यूजुअल फिर हम ऑरिकल कार्ड से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए आपकी जो टैरो है उससे देखूंगी कि जो आपके क्रश है वो आपके लिए कैसा महसूस करते हैं और आपके लिए उनकी करंट फीलिंग्स कैसी है। ठीक है, लेट्स सी कि आपके जो क्रश है वो आपके लिए क्या सोचते हैं और उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए कैसी है। माय जस्ट माय स्पिरिट प्लीज डू लेट मी नो। पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने सिलेक्ट किया है उनके जो पर्सन है वो, उनकी जो क्रश है वो उनके लिए क्या सोचते हैं और उनकी करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने स्वैन चूज़ किया है उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं और उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, सो वी हैव गॉट अ कार्ड हियर। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो अगर मान लीजिए आपके क्रश ने आपके साथ रूड बिहेव किया है या फिर आपको घोस्ट किया है या फिर आपको अवॉइड करने की कोशिश की है, तो दे आर गिल्टी एंड दे आर रिग्रेटिंग दैट बिहेवियर ऑफ देम टुवर्ड्स यू। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों की दिख रही है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके बारे में इंडिसिसिव रहे हो, ठीक है, और इन्होंने आपको छोड़कर किसी और पर्सन को चूज़ कर लिया हो। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए लग रही है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। दूसरी चीज़ मुझे आपके लिए यहाँ पर जो लग रही है वो ये है कि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ हो सकता है कि आपके जो क्रश है उन्होंने आपको डिफीट करने का भी सोचा हो, मतलब कि आपको हराने का, आपके साथ कंपटीशन लगाने का भी सोचा हो। तो हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को ऐसा भी लगता हो सकता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है और कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई डिटी या कोई ना कोई गार्जियन एंजल आपका या फिर कोई भी आपका डिसीज्ड वंस आपको प्रोटेक्ट करता रहता है और आपकी एनर्जी को हार्म पहुंचाना, चाहे फिर वो मैजिक के थ्रू हो, चाहे फिर वो वर्बली हो या फिर फिजिकली हो, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। ये चीज़ इस पर्सन को लगता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को पता हो कि आपका जो पास्ट कनेक्शन, पास्ट लाइफ मतलब जो पास्ट लव लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं वो आपके कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं। तो वो ऐसा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आप शायद उस चीज़ से अभी पूरी तरीके से प्रॉपरली मूव ऑन नहीं किया है आपने उस पर्सन से या फिर उस बैड एक्सपीरियंस से जो कि आपने एक्सपीरियंस किए अपने पास्ट लव कनेक्शन में, अपने जो प्रीवियस लव कनेक्शन है उसके अंदर आपने जो फेस किया उससे अभी तक आप हील नहीं हो ढंग से। तो ये कहीं ना कहीं आपको हील करना चाहते हैं। और अगर इस पर्सन की बातों ने आपको चोट पहुंचाई है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको हीलिंग भी प्रोवाइड करना चाहते हैं और शायद इस वक्त जब आपकी इनसे बात हो तब ये थोड़ा आपके साथ सॉफ्टली और लाइट हार्टेडली कन्वर्सेशन करेंगे। ये चीज़ मुझे आप लोगों की यहाँ पर दिख रही है। दूसरा कार्ड है यहाँ पर टावर। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है या तो इस पर्सन को शायद ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो इनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी
वो शायद अब नहीं मिलने वाली है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपने मान लीजिए अगर आपने इनको भाव देना बंद कर दिया है, या फिर इनको अटेंशन देना बेसिकली बंद कर दिया है, या फिर आप इनके जहाँ पर भी ये काम करते हैं या फिर जहाँ पर भी रहते हैं, जहाँ पर भी आप बेसिकली नॉर्मली मिला करते थे, उस प्लेस पर अगर आपने जाना छोड़ दिया है, तो हो सकता है विद द टावर कार्ड ये जो पर्सन है उस चीज़ को लेकर काफ़ी क्यूरियस और कंसर्न हो कि ये जो लड़की है या जो ये लड़का है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था वो कहाँ गया। ये चीज़ हो सकती है इस पर्सन के दिमाग में चलती हो। विद दिस गेट रेडी थिंग्स आर अबाउट टू शेकन अप। तो हो सकता है इस पर्सन को या तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ भूचाल मचने वाला है, या फिर इन पर्सन को रिग्रेट है इस कोई भी भूचाल मचाने का जो कि इन्होंने मचाया होगा पहले आपके साथ, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों की दिख रही है। फाइल नंबर 1 की जो क्रश है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इनके टुवर्ड्स। फाइल नंबर 1 की क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, वी हैव गॉट अ कार्ड है, यहाँ पर है स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हो सकता है क्योंकि शायद ये पर्सन भी उस वक्त किसी ट्रॉमा से ट्रिगर्ड थे, तो हो सकता है इस पर्सन ने आपके ऊपर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट कर दी हो। तो अब ये जो पर्सन है, अगर अब की बातें, अब की करंट फीलिंग्स इस पर्सन की देखी जाए तो कहीं ना कहीं इनकी काफ़ी सॉफ्ट एनर्जी आपके टुवर्ड्स निकल कर आ रही है, जो कि सिर्फ आपको हील करना चाहती है। ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन ने आपके हाइजीन के ऊपर कुछ बोला हो, या फिर आपके कपड़ों के ऊपर कुछ बोला हो, या फिर आपके ड्रेस सेंस का मजाक उड़ाया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी कुछ भी चीज़ को हो सकता है इस पर्सन ने पॉइंट आउट किया हो। जैसे कि हो सकता है कि आपके एक बॉडी पर अगर काफ़ी सारे हेयर्स है तो उस चीज़ को शायद इस पर्सन ने बोला हो, या फिर मान लीजिए अगर आपकी मतलब मान लीजिए कुछ भी चीज़ अगर आपकी इम्प्रॉपर थी, चाहे आपकी ड्रेसेस हो, चाहे आपके नेल्स हो, चाहे आपके हेयर्स प्रॉपरली कट ना हो या शेव ना हो हो सकता है इस पर्सन ने उस चीज़ का माखौल बनाया हो पहले कभी, या फिर हो सकता है अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ के बारे में बात किया हो कि भाई ये पर्सन थोड़ा अनहाइजीनिक लगता है मुझे, और हो सकता है आपको पता चल गई हो इस बात के बारे में और उसके बाद आपको बहुत बुरा लगा हो ये सुनने के बाद। तो अब ये जो पर्सन है वो हो सकता है आपसे फॉरगिवनेस चाहते हो। लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर फॉर यू गाइस। ओके, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर जजमेंट एंड दी एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, जो कि मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो हो सकता है वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, बट जो भी ऑफ़र करेंगे विद द एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हेयर सॉलिड ही ऑफ़र करने वाले हैं ये आपको, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ टेक्स्ट मैसेज भेजने का सोच रहे हैं, या फिर शायद ये आपको कुछ कार्ड वगैरह, अगर मान लीजिए अगर आपका कोई बर्थडे आ रहा है तो हो सकता है ये आपको कुछ लिखित में कुछ देना चाहते हो, आपके क्रश वगैरह आपको कुछ, ठीक है। कोई हो सकता है हैंड रिटन लेटर हो जिसके ऊपर कुछ सॉरी लिखा हो, या फिर कुछ भी ऐसा मुझे लग रहा है आप लोगों को ये पर्सन देना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको किसी बहाने से अप्रोच करे, ये चीज़ मुझे लग रही है। स्पेशली किसी ऐसे गुड न्यूज़ को बताने के सिलसिले से आपको कहीं ना कहीं हो सकता है ये पर्सन अप्रोच करे। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपसे डरता है अब, स्पेशली क्योंकि इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन ने आपको कितना चोट पहुँचाया, कितना दुख पहुँचाया, और कितना ज़्यादा आपकी सेल्फ एस्टीम को लो कर दिया बिल्कुल इस पर्सन ने। और अगर ये पर्सन अब आपके पास आएंगे तो शायद अब आप इनको बिल्कुल सॉफ्टली ट्रीट ना करें, या फिर हम्बली इनको ट्रीट ना करें। वेलकमिंग बिहेवियर अब ना रहे आपका इस पर्सन के टुवर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना वो जैसे होता है ना कि छू के भागने वाली चीज़ करना, तो वो चीज़ मुझे लग रही है जैसे कि आपको कुछ दिया और उसके बाद जस्ट भाग गए, ताकि इस पर्सन को आपका कोई रेज, आपका कोई गुस्सा, या फिर आपको कोई टेंट्रम इस पर्सन को फील ना करने को मिले। तो ये चीज़ हो सकता है ये पर्सन आपके साथ करे विद दिस जजमेंट कार्ड हियर। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स कार्ड भी है, तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, या तो खुद नज़र रखते हैं आपके ऊपर, स्टॉक करते हैं आपको, या फिर कोई आपका खुद का दोस्त इस पर्सन को इनको आपकी इन्फॉर्मेशन देता है, या फिर ये हो सकता है खुद किसी फेक आईडी वगैरह से आपको देखते होंगे कि आप क्या कर रही हैं, क्या है, कैसी हैं, ये सब चीज़ें हो सकता है आपके ऊपर नज़र रखते हो। बेसिकली कहीं ना कहीं अब इनका जो बिहेवियर है आपके टुवर्ड्स विद द किंग ऑफ कप्स हो सकता है थोड़ा सुधर जाए, और आगे आने वाले टाइम में थोड़ा ये आपसे लाइट हार्टेडली डील करे।
ऑलवेज कंपोज योर सेल्फ बिफोर गिविंग अ रिस्पॉन्स। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे, जैसे कि आप यहाँ पर भी देखो कि ये पर्सन ना काफ़ी सोच के एक्शन लेंगे। अगर आपके टुवर्ड्स ये पर्सन एक्शन भी लेते हैं तो भी ये चीज़ मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है इधर इस रीडिंग के अंदर। और ये देखिए एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, जो कि बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है अगर टैरो रीडिंग टैरो स्प्रेड के अंदर आए तो। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, डू यू फील दैट इन योर हार्ट दैट्स अ पोटेंशियल डियर। अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट, ओके, यहाँ पर आप वो देख सकते हो आप। यहाँ पर लिखा हुआ है, डू यू फील दैट इन योर हार्ट दैट्स अ पोटेंशियल डियर। तो हो सकता है कि इस पर्सन को आपके साथ एक रिलेशनशिप का हो सकता है पोटेंशियल महसूस होता हो, कि आप शायद इनके लिए बेस्ट रहेंगी, या फिर हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो। तो हो सकता है ये चीज़ ये पर्सन अभी सोच रहे हो। कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए आपने कोई भी आप गतिविधि इस पर्सन को नहीं दिखा रहे हैं, या फिर अपनी बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, कि बिल्कुल ही आपने बंद ही कर रखा है कि कहीं से भी इस पर्सन को इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए मेरे बारे में, तो हो सकता है इस पर्सन तो अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको लाइट हार्टेडली अप्रोच करे, तो आपको भी थोड़ा ढील बरतने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसा एकदम बिल्कुल एकदम गार्ड अप करके बैठी रहेंगी या गार्ड अप करके बैठे रहोगे, तो ये पर्सन शायद आपको अप्रोच ना करे आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है कोई लड़ाई वगैरह हुई हो, या फिर हो सकता है कोई ईगो इश्यूज़ आप दोनों के बीच में काफ़ी रहे हो, कि मैं सही बोल रहा हूँ, तुम गलत बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, या फिर मैं सही बोल रही हूँ। तो ये सब चीज़ें आप दोनों के बीच में नहीं होगी। फाइनेंसिस का भी इशू रहा होगा आप दोनों के बीच में। पॉजिटिव या तो आपने बहुत ज़्यादा दिखाया होगा एक दूसरे की तरफ, पोजेशन या ऑब्जेक्शन आप दोनों ने एक दूसरे की तरफ काफ़ी ज़्यादा ही दिखाया होगा, जिस वजह से जो चीज़ें थी आप दोनों के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी होंगी। 2 ऑफ कप्स कार्ड है, तो ऑब्वियसली ये पर्सन जो है कम्युनिकेट करके सॉर्ट आउट करने की सोच रहे हैं चीज़ों को। बाकी और देखते हैं कि और क्या ये पर्सन मतलब क्या चाहते हैं आपसे। लेट्स सी, माय जस्ट माय स्पिरिट प्लीज डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने स्वैन कार्ड चूज़ किया, उनके जो पार्टनर है वो यहाँ पर, चलो फिर भी वापस शफल करती हूँ। ओह माय गॉड, तो यहाँ पर स्वैन कार्ड आया हुआ है आपके लिए। तो ऑब्वियसली जो आप सोच रहे हैं वही कहीं ना कहीं हो सकता है ये पर्सन भी आपके लिए सोच रहे हो। जितना ट्रिगर आपने इस पर्सन ने आपको किया ना, उसके लिए सॉरी है कहीं ना कहीं। माय जस्ट माय स्पिरिट प्लीज डू लेट मी नो कि ये जो पर्सन है पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है वो उनके बारे में, पाइल नंबर 1 की जो क्रश है बेसिकली, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 1 की क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये तो इनकी करंट फीलिंग है। अब सोचते क्या है ये देखते हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है वो इनके बारे में क्या सोचते हैं, पाइल नंबर 1 की जो पर्सन है वो इनके बारे में क्या सोचते हैं, और फिर हम आपके क्रश की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है ये देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम ये देख लेते हैं कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने यहाँ पर स्वैन कार्ड चूज़ किया, अपने क्रश के लिए क्या सोचते हैं। ओ माय गुडनेस, बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक बाकी कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड भी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि हो सकता है ये जो पर्सन है आपके, जो क्रश है आपके, हो सकता है ये वापस से एक स्पार्क जलाना चाहते हैं आपके दिल में, ठीक है, जो कि बुझ गई थी, ठीक है। ये वापस से उस चीज़ को जगाना चाहते हैं, इग्नाइट करना चाहते हैं बेसिकली विद द एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड हियर। कहीं ना कहीं इस पर्सन को हो सकता है आपके साथ एक इंटेंस इमोशंस फील होता हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन है वो आप दोनों वाटर और एयर साइन का कपल हो सकते हो, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से हो सकता है ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है कि कब आप इस पर्सन को अप्रोच करोगे। कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप इगोइस्टिक भी लगती है, मैं ऑब्वियसली झूठ नहीं बोलूँगी, शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, बट हाँ ये पर्सन आपको इगोइस्टिक भी मानते हैं, और ऐसे पर्सन भी मानते हैं जो कि हमेशा इनकी बातों के साथ डिसएग्री करते हैं, या फिर क्लेशेस लेकर आते हैं इनकी लाइफ में, ये चीज़ भी हो सकती है। बट हाँ, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक इंटेंस लव है, एक इंटेंस अट्रैक्शन है, तो ये पर्सन इतनी जल्दी आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, और ना ही शायद कर पाए। तो यहाँ पर ये चीज़ इस पर्सन को लगता है। ऐसा भी है यहाँ पर कि ये पर्सन को आपके बिना आइसोलेटेड फील हो रहा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को रिग्रेटफुल भी महसूस हो रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपको रात को स्टॉक करते हो, या फिर हो सकता है आप दोनों आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे हो ताकि आप इस पर्सन के लाइफ में वापस आ जाएं। कहीं ना कहीं ये आपके व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज का, या फिर आपके जिस भी ऐप पर आप कनेक्टेड है, जिस भी सोशल मीडिया ऐप पर आप कनेक्टेड है, उस मीडिया ऐप को हो सकता है बार बार चेक करते रहते हो, या फिर हो सकता है कि आईडी को देखते रहते हो। तो वो चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखती है। ओके,
ग्राउंडेड एंड सिक्योर्ड लव भी आया हुआ है यहाँ पर विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। और एस ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक एस ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है और यहाँ पर फिर से एक एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया हुआ है। तो हो सकता है कि इस बार ये जो पर्सन है वो सच में आपको कोई अच्छी खासी रिलेशनशिप कमिटमेंट दे। एस ऑफ वॉन्ट्स कार्ड से ओबियसली ये पर्सन आपको काफ़ी अट्रैक्टिव मानते हैं, काफ़ी सिडक्टिव भी महसूस करते हैं। ये आपकी एनर्जी जो है इनको काफ़ी सिडक्टिव लगती होगी, ये चीज़ हो सकती है कहीं ना कहीं। इस पर्सन को ना कहीं रिग्रेटफुल इस चीज़ का महसूस हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको अंडर एस्टिमेट किया होगा कि ये तो क्या ही कर लेगी या ये तो क्या ही कर लेगा या फिर ये क्या ही है। बट कहीं ना कहीं आप उस रिजेक्शन वाले टाइम से अगर देखा जाए अब, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ही वो हो चुके हो, चेंज हो चुके हो। तो वो जो चीज़ है ना वो कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में पैशन इग्नाइट कर रही है आपके लिए। तो वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं अब ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपका कि आप काश इनके तरफ वापस से उतना ही पैशनेट, उतना ही कह लो कि इमोशनली अट्रैक्टेड फील करना शुरू कर दे, ताकि ये जो पर्सन है वो आपको वापस से एक कप ऑफ लव दे सके। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए लग रही है यहाँ पर। चलिए देखते हैं कि जो आपके पर्सन है आपको, अच्छा इंटेंशंस देखें इनकी, चलो इंटेंशंस भी देख लेते हैं। फिर इंटेंशंस देखते हैं इस पर्सन की आपके टुवर्ड्स कैसी है। ठीक है, जो ऑनेस्ट इंटेंशंस है फाइल नंबर 1 की क्रश की उनकी तरफ वो बता दो। फाइल नंबर 1 की जो ऑनेस्ट इंटेंशंस है इनके टुवर्ड्स वो बता दीजिए। तो ऑनेस्ट इंटेंशन फाइल नंबर 1 की क्रश की कैसी है इनके टुवर्ड्स। ओके, यहाँ पर है क्रम्बलिंग। देखिए क्रम्बलिंग यहाँ पर देखिए, व्हाट यू हैव बिल्ड फील्स लाइक इट्स फॉलिंग अपार्ट, इट्स ओके, यू हैव द स्ट्रेंथ टू बिल्ड अ न्यू। तो कहीं ना कहीं ऐसा है इस पर्सन को कि भाई इस पर्सन ने जो भी आपके साथ पहले बनाया था वो कहीं ना कहीं अब टूट चुका है, बिखर चुका है। और बट इस पर्सन को हो सकता है अभी भी होप हो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड क्रम्बलिंग कार्ड हियर कि अभी भी आप दोनों के बीच में वो स्ट्रेंथ है। यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, वो स्ट्रेंथ है जो कि वापस से इस कनेक्शन को रिन्यूअल में बदल सकती है, मतलब रीयूनाइट कर सकती है आप दोनों को। यहाँ पर देखिए होइटी टोइटी का कार्ड है, यहाँ पर शैम्पेन टेस्ट बियर बजट एरोगेंट प्रेटेंशियस। तो ऑब्वियसली इस पर्सन ने आपके टुवर्ड्स काफ़ी एरोगेंट, या फिर हो सकता है आपने इस पर्सन के टुवर्ड्स थोड़ा एरोगेंट या इगोइस्टिक बिहेव किया था। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं आप काफ़ी प्रिटेंशियस नज़र आई, या फिर हो सकता है आप इस पर्सन को काफ़ी प्रिटेंशियस या एरोगेंट मानने लगे, शायद ये चीज़ हो सकती है। माई स्पिरिट प्लीज़ डू लेट मी नो। ओके, अरे कितने कार्ड्स आएंगे भाई, चलो ये कार्ड्स ले लेते हैं हम। पता नहीं क्या है इसमें क्या नहीं है। यहाँ पर देखो फेसिंग इट भी आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ इस पर्सन ने आपको बोली थी, आपको कही थी, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो सेल्फ अवेकनिंग मोड से गुजर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीज़ समझ आ रही है कि आपको उस वक्त कैसा लगा होगा जब इस पर्सन ने आपको वो बकवास कही होगी। हाँ, यू नो समथिंग इज़न्ट राइट, डोंट बी अफ्रेड टू फाइंड आउट द ट्रुथ, इट विल सेट यू फ्री। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं और आपके साथ शायद बैठ के कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ताकि जो गलती आपसे हुई है उसकी भी फॉरगिवनेस अगर मान लीजिए आपको पता है कि हाँ मैंने भी कोई गलती की है, तो हो सकता है ये पर्सन आपसे भी फॉरगिवनेस चाहते हो। ठीक है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही पर्सन को कॉस्ट दें। ठीक है, चाहे 10% ही सही, पर गलती हो सकता है सामने वाले की भी हो। यहाँ पर देखिए डार्क साइड है, उसके बाद है स्टार्टिंग ओवर, फिर है फॉरगिविंग। ये देखो फॉरगिविंग का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद है डेडली कॉम्बो, ओ माय गॉड। उसके बाद क्या है यहाँ पर जोकर। ओके, आपके लिए तो भाई काफ़ी ही अलग से ही कार्ड्स आए हैं। ओके, तो यहाँ पर चलो एक एक करके सारे कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पर तो जोकर कार्ड है यहाँ पर, इट्स ऑल जस्ट अ गेम टू देम, इनसिंसियर जस्ट हैविंग फन। तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो उतने ज़्यादा सीरियस नहीं है या नहीं थे आपको लेकर। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन सिर्फ आपको डेट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि रिलेशनशिप की कमिटमेंट ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। बट अगर आप सोच रहे हो ना कि मैरिज की कमिटमेंट ये पर्सन आपको दे देंगे, तो वो मुझे नहीं लगता है वो देंगे। इतना लॉन्ग टर्म फ्यूचर ये पर्सन आपके साथ नहीं देखते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये पर्सन आपके साथ देखते हैं। मतलब ऐसा है कि इस पर्सन को ना, जैसे इस पर्सन की थोड़ी, सॉरी टू से, बट इस पर्सन की थोड़ी प्लेयर टेंडेंसी हो सकती है, जिस वजह से ये पर्सन शायद आपके साथ इतना कुछ खास ना रहना चाहे। ठीक है, या फिर हो सकता है इस पर्सन को थोड़ा मैरिज से फोबिया वगैरह हो सकता है कि भाई ये पर्सन किसी को हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट नहीं देना चाहते। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है आप लोगों के लिए विद द जोकर कार्ड। तो ये पर्सन अभी सिर्फ डेट और रिलेशनशिप और दैट ऑल वो सब चाहते हैं अभी आपसे। इतना मुझे कुछ खास
कुछ ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही कुछ चाहते हो। हाँ, मतलब इस पर्सन की नज़र में आप तो अच्छे लड़की है ही, अच्छे लड़के हैं ही, जो कि अच्छा खासा इनको सब कुछ दे देंगे अगर आप मांगोगे तो। बट ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये खुद एक प्लेयर है और ये शायद वो सब आपको ना दे पाए। डेडली कॉम्बो है, डेंजरस व्हेन टुगेदर, ट्रिगरिंग, एक्सप्लोसिव। हाँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जब भी आप बात करने बैठते हो तब आप एकदम झाड़ में आग लगा देते होंगे। तो वो चीज़ आपकी दिख रही है। जैसे जहाँ पर टावर में भी देखा जाए, आपको दिखाती है कार्ड में, तो टावर में भी ये देखो ट्री हट है और यहाँ पर देखो यहाँ पर आग लगी हुई है। तो दैट्स वाई ऐसा है यहाँ पर कि जब भी आप एक दूसरे के साथ बैठते हो, बातें करते हो, तब आपका एक दूसरे के साथ ऐसा ही रहता होगा कि थोड़ा इनकम्पेटिबल आप फील करते होंगे एक दूसरे के टुवर्ड्स, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के ख्यालात मिलते नहीं होंगे, इस वजह से आप दोनों की लड़ाई वगैरह, झगड़ा वगैरह हो जाता होगा। यहाँ पर है फॉरगिविंग। ऐसा भी हो सकता है ना कि आप दोनों चीज़ों को ना अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो। एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखता है तो दूसरा काफ़ी लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखता है, ठीक है, तो वो चीज़ हो सकती है। यहाँ पर है दे डिडंट मीन टू हर्ट यू बट यू आर होल्डिंग ऑन टू इट, फॉरगिविंग हेल्प्स यू गेट पास्ट इट। तो हो सकता है इस पर्सन का जो है मोटिव आपको हर्ट करने का नहीं था, बट आप उस चीज़ पर ना, उस चीज़ को पकड़ के बैठे हुए कि इस पर्सन ने मुझे ये बोला, ये कहा, ये सुना, ये सब, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कि आप चाहो तो आप अगर चाहो तो आप इनको फॉरगिव कर सकते हो, ठीक है। इनका मतलब आपको हर्ट करने का नहीं था बेसिकली, जो कि शायद इनको अब समझ में आ रहा है कि आप उन सब चीज़ों को सुनकर हर्ट हो चुकी हो या हर्ट हो गए हो। यहाँ पर है स्टार्टिंग ओवर, यहाँ पर है एंडिंग इट एंड मूविंग ऑन, ट्राइंग अगेन। देखो कहीं ना कहीं ये पर्सन आप पर यहाँ पर देखिए ट्राइंग अगेन लिखा हुआ है, तो ट्राई अगेन करना चाहते हैं आपके साथ, मतलब एक न्यू चांस, एक न्यू होप कहीं ना कहीं ये जनरेट करना चाहते हैं आपके साथ। द एक्स इज़ बैक, तो ओबियसली हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में खुद से इस बार वापस आए। यहाँ पर डार्क साइड भी है, तो यहाँ पर है योर डार्क साइड कीप्स यू फ्रॉम एंजॉइंग द लव यू हैव, डोंट लेट इट स्टील योर जॉय। तो ऐसा हो सकता है कि जो आपकी डार्क साइड है, डार्क साइड मतलब जो आपका ईगो इश्यूज़ है, या फिर जो आपकी एरोगेंट साइड है, या फिर जो आपका इमोशन है सामने वाले की बात पर एग्री ना करने का कभी कभी, वो शायद आपको ये जो लव है वो इन्जॉय करने से रोक रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा वो कर पाए, थोड़ा कह लो कि थोड़ा बैंड डाउन कर पाए, बेसिकली बैंड लिटल कर पाए बेसिकली, तो हो सकता है आपकी बात बन जाए इस पर्सन के साथ, ठीक है। ओके, मैसेजेस देख लेते हैं अब इस पर्सन के टुवर्ड्स, मैसेजेस देख लेते हैं बेसिकली ये जो पर्सन आपको देना चाहते हैं। माय जस्ट माय स्पिरिट्स प्लीज़ टू लेट मी नो कि पाइल नंबर 1 के जो क्रश है उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 के क्रश इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये पर्सन वाटर या फायर साइन हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बेसिकली। यहाँ पर ये 2 कार्ड आना चाहते हैं, यहाँ पर ये 2 कार्ड है, देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज डीप एज द ओशन। तो पहला कार्ड ये आया है आप लोगों के लिए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड फील करते हो सकता है ये पर्सन ऐसे दिखते हो जैसे इनको डिम्पल चिन हो सकती है, या फिर इनका जो फेस है वो थोड़ा लंबा और पतला टाइप हो सकता है, जो लाइन इनकी अच्छी दिखती हो सकती है। और यहाँ पर देखिए दोनों ही जो लड़के हैं ना वो सेम ही दिख रहे हैं, तो वो चीज़ हो सकती है। कहीं ना कहीं जो लड़के, मान लीजिए अगर आप किसी लड़के के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है ये जो पर्सन है ना इनके फिजिकल अपीयरेंस में काफ़ी फेमिनिन फीचर्स ज़्यादा होंगे बजाय मैस्कुलिन फीचर्स के, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। जैसे इनको अगर दाढ़ी भी होगी तो हल्की हल्की सी होगी, ज़्यादा घनी नहीं होगी बेसिकली, ये चीज़ हो सकता है। अच्छा, अब और देखते हैं। फॉरगिवनेस है, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रीशियस टू वेट्स, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। तो फॉरगिवनेस चाहते हैं बेसिकली ये आपसे, ठीक है, कि आप इनको फॉरगिव कर दें। बट देखिए यहाँ पर जो फेमिनिन है ना वो रेडी नहीं है फॉरगिव करने के लिए, जबकि मैस्कुलिन जो है वो सपनों में भी आकर इसको बोल रहा है, और हो सकता है कभी कभार आपको बैठे बैठे ये इस पर्सन की एनर्जी अपने टुवर्ड्स आती हुई नज़र आती होगी। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए लग रही है। यहाँ पर यहाँ पर देखिए ट्विन फ्लेम्स कार्ड भी आया हुआ है, ट्विन फ्लेम्स, एंड यहाँ पर है द एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस, एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आर कंट्रोल। तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपको कहना चाहते हैं कि कभी कभार चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है, ताकि आपको इनर पीस मिल पाए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, कभी कभार चीज़ों को उसी तरीके से एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है जैसी वो है, ठीक है, क्योंकि उस बात पर लड़ना जो कि हमारे काबू में ही नहीं है वो वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम है बेसिकली। तो ये चीज़ ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं।
ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर लिखा हुआ है और पैशन इग्नाइट्स, तो पैशन तो वैसे ही काफ़ी इग्नाइट हो ही रखा है यहाँ पर। मैं आपको रीडिंग के शुरुआत में ही बोल रही थी ये चीज़ तो, ठीक है। और लास्ट कार्ड है रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्ट आप काफ़ी ज़्यादा करते हैं एक दूसरे को, ट्रिगर भी आप काफ़ी ज़्यादा करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। आपका टेलीपैथिक बॉन्ड काफ़ी अच्छा हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है हो सकता है आपका अच्छा खासा, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के ड्रीम्स में काफ़ी ज़्यादा आप एक दूसरे को देखते हो, ये चीज़ हो सकती है। अगर ये इनफैक्ट ये आपकी क्रश भी है तो भी। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है, ठीक है, इस मोमेंट पर। और ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, फेथ रखने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ आप दोनों के बीच में होगी वो सही होगी और बढ़िया होगी। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना हो तो आप कर सकते हैं। मैंने नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है अपना, तो आप उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नंबर मेरा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। सो हे हाई ब्यूटीफुल पीपल, जिन्होंने भी यहाँ पर पिकॉक कार्ड चूज़ किया है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। सो लेट मी प्लेस योर कार्ड हियर विद दिस ओपल एंड द टाइगर आई क्रिस्टल हियर, वेलकम ऑन योर रीडिंग। चलिए, तो सबसे पहले हम आपके टैरो कार्ड से देखेंगे एंड देन वी विल मूव टू योर ऑरेकल। ऑलराइट, माय स्पिरिट प्लीज डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 2 के जो क्रश है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 2 के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 2 के जो क्रश है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर पिकॉक, ओपल एंड क्लियर क्वार्ट्ज चूज़ किया है, उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस कार्ड आया है और यहाँ पर है द टावर कार्ड। ओके, तो ऐसा हो सकता है अगर आप में से काफ़ी लोग स्पेल वगैरह के अंदर है और अगर आपने इस पर्सन के ऊपर कोई भी स्पेल वगैरह कुछ भी करवाया है, ठीक है, बेसिकली, या फिर कोई भी इंटेंशन इनके टुवर्ड्स आपने भेजी है, तो हो सकता है कि ये जो आपका स्पेल है वो वर्क किया हो। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है, किसी और से करवाया या फिर खुद किया है तो किया है वो वर्क, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को उस चीज़ का कोई ना कोई प्रभाव इस पर्सन पे पहुंचा होगा। आपकी जो क्रश है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और बहुत ही ज़्यादा काफ़ी कह लो कि सिडक्टिव बहुत मानते हैं, ठीक है, चाहे आप लड़के भी है या चाहे लड़की भी है। बट ये जो पर्सन है, ये जो आपकी क्रश है, वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी सिडक्टिव, स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव देखते हैं। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपको यूनिक और काफ़ी हिप्पी भी देखते हैं, ठीक है। इस पर्सन को आपसे काफ़ी हिप्पी वाइब्स आती होगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे आप लोगों की क्रश के तरफ से ये जो एनर्जी है मुझे यहाँ पर आ रही है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, मान लीजिए अगर आप इस पर्सन की योगा टीचर है या फिर ये पर्सन आपके फिटनेस ट्रेनर है, तो हो सकता है जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी टाइप से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड फील करते हैं। या फिर हो सकता है कि जो आपकी स्किल है, या फिर अगर मान लीजिए आप योगा ट्रेनर है, ठीक है, या योगा टीचर है बेसिकली, तो हो सकता है इस पर्सन को आपकी योगा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, जो आप सर्विसेज देती हैं, जो जैसे आप योगा सिखाती है या फिर जो भी स्किल्स बेसिकली आप सिखाते हैं। मान लीजिए अगर आप शूटर भी है या फिर जो भी बोल्ड करियर आपका है, क्योंकि यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस और यहाँ पर जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और द हैंगमैन कार्ड आया हुआ है, तो जिस भी करियर के अंदर जो भी आप परफॉर्म करते हैं वो इस पर्सन को, आपके क्रश को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगता होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके क्रश को इंट्यूटिवली ऐसा लगता है कि आप इनके अंदर इंटरेस्ट रखती हैं। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि हाँ, इस पर्सन को शायद पता नहीं है या फिर मैं इस पर्सन से छुपा लूँगी, तो हो सकता है कि आपकी जो क्रश हो वो भी इतनी ही इंट्यूटिव हो और इस पर्सन को ऑलरेडी पता हो कि आप इस पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं। ये चीज़ हो सकती है। टावर कार्ड से हो सकता है आप दोनों, अभी आपके जो क्रश है, एक मिनट, द टावर कार्ड से मैं आप क्लैरिफाई करूँगी सबसे पहले तो कि टावर कार्ड किस चीज़ की बात कर रहे हैं। क्लैरिफाई द टावर कार्ड प्लीज़, क्लैरिफाई द टावर कार्ड प्लीज़, क्लैरिफाई द टावर कार्ड प्लीज़। माय जस्ट मास्टर प्लीज़ लेट मी नो कि फाइनल नंबर 1 के जो क्रश है उनके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर, प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर कार्ड। यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई अनबन हुई हो अभी, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आपके क्रश है वो आपके पास्ट के कोई पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, जो कि आपसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं
या फिर शायद ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसके साथ आपको बात करनी नहीं चाहिए, जिसको आपको पसंद करना नहीं चाहिए, ठीक है, एज़ पर सोसाइटल नॉर्म्स, बट आप करते हैं इनको पसंद, ये चीज़ हो सकती है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके सीनियर भी हो सकते हैं। हो सकता है आपने इनको अप्रोच करने की कोशिश की हो बट आप फेल हो गए हो, या फिर या तो इस पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया, या फिर आपको कोई इस पर्सन ने कोई वो ही नहीं दिया, कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, जो कि कोई मतलब कोई निष्कर्ष नहीं निकाला बेसिकली इस पर्सन ने आपके लिए। यहाँ पर देखिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो अभी आपको एनालाइज करने में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो अभी अपना टाइम एंड स्पेस चाहते हैं, बजाय किसी भगदड़ के या फिर डेस्पिरेसी के अंदर कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हिज और हर लव लाइफ। ये आपके सीनियर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, ठीक है, आपके लेक्चरर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं आपके। इस पर्सन को इंट्यूटिवली तो ऐसा लगता है कि आप इसको पसंद करते हो, बट हो सकता है इनको असल में ना पता हो कि आप क्या चाहते हो इससे। ऐसा भी हो सकता है अगर मान लो आप इनको हिंट भी देना चाहते हो तो भी हो सकता है ये पर्सन वैसे बिहेव करते हो जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है, या फिर क्या चल रहा है एकदम बच्चों की तरह कि भाई मुझे नहीं पता कि क्या बोल रही हो तुम, उस टाइप से। कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो पर्सन है वो इन सब चीज़ों से अभी गार्ड अप करके बैठे हैं विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है ये पर्सन उन सब चीज़ों के अंदर वापस से घुसना नहीं चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे ये आपको ही ऐसा कर रहे हैं कि ऐसे ही आपको ब्लैंक दिखा रहे हैं अपने आप को कि भाई मुझे तो कुछ नहीं पता, या क्या कह रही हो तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, ये सभी से ही गार्ड अप करके बैठे हैं अभी, ठीक है। मतलब इनको अभी कुछ नहीं चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रोमांटिक रिलेशनशिप और लव लाइफ ऑफ दिस पर्सन, हिज और हर, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर मुझे ये दिखा रहा है, ये जो आपका पर्सन है वो कहीं ना कहीं हो सकता है काफ़ी ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड लगता है मुझे व्हेन इट कम्स टू दिस मैन। ओके, सो ऑब्वियसली दिस मैन लुक्स सो प्रिटी एंड हैंडसम। तो ऐसा हो सकता है कि जाके फ्यूचर स्पाउस है ना वो अरे फ्यूचर स्पाउस क्यों बोल रही हूँ मैं, क्रश है ना जो आपके, ये अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता इनकी आपके साथ ऑलरेडी एंगेजमेंट हो रखी हो और ये भी कुछ खास आपको पता नहीं बोलते नहीं है, चालते नहीं है, या फिर शाय है, इंट्रोवर्ट है, पता नहीं नाम जाने, बट हो सकते हैं आपके मंगेतर भी हो सकते हैं। ये चीज़ मुझे लग रही है कहीं ना इस पर्सन का ना ऐसा है, या तो ये पर्सन अगर मान लीजिए लव रिलेशनशिप में भी आना भी चाहते हैं तो भी ये विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी हो सकता है ये पर्सन किसी के साथ सेटल नहीं होना चाहते। मतलब अगर आपको कैजुअल रिलेशनशिप रखना है तो इस पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप कोई रिलेशनशिप चाहते हैं इस पर्सन के साथ तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको रिलेशनशिप देंगे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन इज़ ऑल अबाउट देमसेल्फ। द मून कार्ड भी है, तो हो सकता है इस पर्सन के पास काफ़ी चॉइसेस हो, काफ़ी कन्फ्यूज़न है इस पर्सन को अपनी लव लाइफ को लेकर, ठीक है। द जस्टिस कार्ड से ऐसा भी हो सकता है कि इनका पहले कभी डाइवोर्स हो रखा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है इस पर्सन को पता नहीं है कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, मतलब मैं जाऊँ कहाँ, वो हो सकता है इस पर्सन को समझ ना आता हो अभी फ़िलहाल के लिए। ये चीज़ देखिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि व्हेन इट कम्स टू फिजिकल अट्रैक्शन तो यहाँ ये करते हैं, मतलब ये मतलब ऑब्वियसली फिजिकली आपको काफ़ी अट्रैक्टिव मानते हैं, कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी महसूस होती है। बट व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप तो ये पर्सन बिल्कुल नहीं चाहते हैं इस चीज़ को, मतलब एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है इनका पास का एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके पास ऑप्शंस हो काफ़ी सारे, तो वो एनालाइज करना चाहते हैं, उनको टाइम एंड स्पेस चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये अभी हील नहीं है किसी मोमेंट से, क्योंकि देखिए यहाँ पर टावर कार्ड है और टावर कार्ड में ये जो ट्री हट है उसके ऊपर बिजली गिरी हुई है और ये जो दो लोग हैं वो नीचे गिर गए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इनका पिछला कोई ब्रेकअप हो गया हो, अभी रिसेंट ब्रेकअप हुआ हो या डाइवोर्स हुआ हो, जिस वजह से ये इन सब मामलों में वापस से घुसना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है दूरी बना रहे हो इन सब चीज़ों से, बट हाँ व्हेन इट कम्स टू कैजुअल रिलेशनशिप देन ही और शी इज़ ओके विद इट, ये चीज़ हो सकती है। मतलब फ्रेंड विद बेनिफिट्स या फिर कैजुअल रिलेशनशिप के लिए ही इज़ ओके विद इट, ही और शी व्हाटएवर, ठीक है, उनको कोई इशू नहीं है बेसिकली। लेट्स सी और क्या ये पर्सन आपके टुवर्ड्स के मतलब इनकी और क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स, ये देख लेते हैं, ठीक है। मैनेजर्स माय स्पिरिट प्लीज टू लेट मी नो कि पाइल नंबर जो 2 है उनके जो क्रश है वो उनके टुवर्ड्स कैसी इंटेंशंस रखते हैं, उनके क्रश उनके टुवर्ड्स कैसी इंटेंशंस रखते हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही हो तो प्लीज़
सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना हो तो आप कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया है उसके थ्रू। यहाँ पर देखिए एंडिंग कार्ड आया और यहाँ पर है यू आर प्रिटेंडिंग दैट इट्स नॉट एंडिंग बट इट्स टाइम टू लेट गो एंड मेक अ फ्रेश स्टार्ट। तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनको ऐसा लग रहा है कि शायद सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है और मुझे इन सब चीज़ों में वापस नहीं घुसना चाहिए। बट जब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं घुसना चाहिए, तभी इस पर्सन को ऐसा हो जाता है कि यार घुसना तो चाहिए, अकेला बैठ के मैं क्या करूँगा, तो या क्या करूँगी, तो वो चीज़ हो सकता है इस पर्सन को लगती हो। मतलब इस पर्सन को रिलेशनशिप चाहिए भी और रिलेशनशिप नहीं भी चाहिए, मतलब इनको पछड़ा नहीं चाहिए कोई, आप समझ गए होंगे। मतलब कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहते बेसिकली, वापस से उन सब चीज़ों से डील नहीं करना चाहते, इस वजह से किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए डिस्टेंट हो सकता है ये पर्सन आपसे बिहेव करते हो सो फार अवे फिजिकली एंड इमोशनली, सी इफ यू कैन रिकंडल द पैशन अगेन। तो ऑब्वियसली हो सकता है ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं डिस्टेंट हो सकता है, आपको महसूस कराते हो, और कहीं ना कहीं इनका जो पैशन है, देखिए फिजिकली और इमोशनली ये अभी सभी से डिस्टेंट फील करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे ही फील करते हैं, बट पैशन तो पैशनेट आपके टुवर्ड्स ये पर्सन है। ये देखिए अनडिसाइडेड कार्ड आया यहाँ पर, और यहाँ पर देखो मून कार्ड भी आया, जैसे मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर कि ऑप्शन है इस पर्सन के पास। तो हो सकता है इस पर्सन के पास अपनी एक्स और नेक्स्ट का ऑप्शन हो, तो इस एक्स और नेक्स्ट मतलब एक्स जो पर्सन का रहा है और नेक्स्ट हो सकता है शायद आप हो, तो उस चूजिंग बिटवीन लवर्स कंपीटिंग फॉर अफेक्शन। तो हो सकता है ये पर्सन यहाँ पर शायद आप दोनों के बीच में से किसको चूज़ करना है वो समझ नहीं पा रहे हैं, किसको चूज़ करना है, ये इस पर्सन के दिमाग की बाहर की बात हो रखी है। उसके बाद है यहाँ पर कंट्रोलिंग। तो हो सकता है ये जो पर्सन हो काफ़ी डोमिनेटिंग हो, कंट्रोलिंग हो, या फिर थोड़ा हो सकता है ये पर्सन अग्रेसिव भी हो सकता है, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकता है। तो इस पर्सन को पता नहीं है कि कौन इनके साथ कोऑपरेट कर पाएगा। हो सकता है इनका जो डाइवोर्स हो वो भी इसी वजह से हुआ हो, क्योंकि ये जो पर्सन है वो काफ़ी कंट्रोलिंग है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो इनकी सेक्सुअल एडिक्शन हो वो काफ़ी हाई हो, इस वजह से हो सकता है इनकी जो पिछला जो भी स्पाउस रहा है उन्होंने इनको छोड़ दिया हो, इसी वजह से ये चीज़ भी हो सकती है। क्योंकि ये सब चीज़ें शायद कोई बताता नहीं है कि क्यों छोड़ा हुआ, क्या छोड़ा हुआ, तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि शायद इसी वजह से हो सकता है इनके जो स्पाउस है उन्होंने उनको छोड़ दिया हो, पहले वाले जो स्पाउस रहे हैं इनके, ठीक है। नीड्स टू बी राइट द टाइम, पॉजेसिव, जेलस लवर। हाँ तो देखो ये पॉजेसिव काफ़ी है, कंट्रोलिंग भी काफ़ी है, ठीक है, और ऑब्सेस्ड भी ये काफ़ी रहते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो ऑब्सेस्ड भी ऑब्सेस्ड भी इनका जो इनका ऑब्सेशन है ना वो भी काफ़ी टॉक्सिक, या फिर काफ़ी मेंटल हेल्थ के लिए या फिर फिजिकल हेल्थ के लिए थोड़ा ख़राब हो सकता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे पड़े रहना, तो वो चीज़ इस पर्सन की हो सकती है। तो उस चीज़ से हो सकता है तंग आकर इस पर्सन के जो पास्ट वो रहे होंगे ना, क्या कहते हैं, स्पाउस वगैरह, या फिर कोई भी पास्ट में जो भी इनके पार्टनर रहे होंगे वो हो सकता है इनको छोड़कर चले गए हो। होइटी टोटी कार्ड है यहाँ पर, तो हो सकता है इस पर्सन का शैम्पेन टेस्ट है बट बियर बजट है। एरोगेंट हो सकता है ये पर्सन बिहेव करते हो, और प्रिटेंशियस हो सकते हैं ये पर्सन व्हेन इट कम्स टू पार्टनर, क्योंकि देखो साफ सी बात है, पार्टनर बता सकता है कि ये पर्सन सामने वाला है कैसा, ठीक है, क्योंकि वो उसको बहुत बढ़िया तरीके से जानता है, उसके माँ भी उसको इतने अच्छे तरीके से नहीं जानते होंगे जितना उसका पार्टनर उसको अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है। तो हो सकता है इनका इसी टाइप से डाइवोर्स या ब्रेकअप हुआ पहले, वो चीज़ मुझे लग रही है। तो कहीं ना कहीं एरोगेंट हो सकते हैं ये, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, प्रिटेंशियस हो सकते हैं, क्योंकि साफ सी बात है अगर हम किसी पर्सन से इतना देर मिल रहे हैं तो ओबियसली हम उसको चढ़ा देंगे। बट यहाँ पर जो असलियत है ना वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये पर्सन जितने अच्छे आप सोच रहे हो उतने अच्छे हैं नहीं। ये पर्सन टॉक्सिक हो सकते हैं, ये पर्सन टॉक्सिक निकल सकते हैं ये पर्सन बेसिकली, है ना। अब ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि हील नहीं है तो आप इनको बेचारा बना दोगे, इनकी भी तो कोई गलती हुई ना, जब डाइवोर्स हुए हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। You know something isn't right, but don't be afraid to find out the truth. It will set you free. देखो तो ट्रुथ तो मैं आपको बता ही रही हूँ यहाँ पर, to set you free, to set you all free, ठीक है। ओके लेट्स सी इसके अलावा क्या है यहाँ पर। मैकेनिकल है, आई गोइंग थ्रू द इमोशंस चेकड आउट रूटीन। तो अभी तो ये सच बताऊँ ना, अगर मान लीजिए किसी के लिए, अगर मान लीजिए आपके टुवर्ड्स अगर इनकी इंटेंशन ही पूछा जाए तो कहीं ना कहीं ये मैकेनिकल ही फील करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके लिए हो सकता है पोजेसिव हो, कंट्रोलिंग, अगर मान लीजिए अगर आप इनके पार्टनर बनते हैं आगे जाकर तो कंट्रोलिंग और पोजेसिव आपके टुवर्ड्स ये कहीं ना कहीं महसूस करने वाले हैं, ठीक है। और अभी तो अगर इंटेंशंस की बात की जाए कि इनकी इंटेंशंस आपके टुवर्ड्स कैसी है, तो वो मैकेनिकल ही है,
कुछ खास ऐसा है नहीं कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो। यहाँ पर मिरर है यहाँ पर, और यहाँ पर है रिफ्लेक्ट्स योर ऑन इशू लाइक अट्रैक्ट्स लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप दोनों आप दोनों एक जैसे हो सकते हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो टीजिंग कार्ड भी है, और यहाँ पर देखो डेंगलिंग पार्शियल ट्रूथ्स नीडिंग आंसर शिफ्टिंग। तो हो सकता है ये पर्सन आपको अपना ट्रुथ ना बता के, अपनी फीलिंग्स ना बता के, आपको सिर्फ टीज करने में लगे हुए हैं। और हो सकता है ये पर्सन आपको अपना सच भी ना बता रहे हो कि भाई ये असल में आपसे चाहते क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे इस पर्सन की लग रही है आपके टुवर्ड्स। चलिए अब देखते हैं कि ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहती है। एंड देन वी विल एंड दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, बस एक बार मैं मैसेजेस निकाल लेती हूँ। ओके, ऑलराइट, तो लेट्स सी कि पाइल नंबर 2 के जो क्रश है उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। पाइल नंबर 2 के जो क्रश है उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओप्स, ओके, देयर आर 2 कार्ड्स हियर, लेट्स सी व्हाट आर दीज। देखिए यहाँ पर है डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली ब्रिंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि भाई प्लीज़ गिल्ट पर बेस्ड या फिर जो आपका कहना है उस चीज़ के बेसिस पर आप कोई भी डिसीज़न मत लो। ठीक है, बस अपने आप से ट्रू रहो। ठीक है, और जो दूसरे हैं उनसे भी ट्रू रहो। मतलब ये कहना क्या चाहते हैं बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ। ये कहना चाहते हैं आपको कि भाई जो बात है ना वो सामने से मुँह पर बोल दो। कुछ होगा तो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा, साफ सी बात। ठीक है, अब इतने टाइम तक अगर आप इस चीज़ को घुमाना चाहते हो ना कि 2.5 साल 3 साल आप लगे हुए हैं, तो वही बात अपने आप को परेशान करने वाली बात है। अब तुम सोचो 2.5-3 साल तक आप इस पीछे इंसान के पीछे पड़े रहो और बाद में जाके आपको रिजेक्ट कर दे, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा एक आदमी का पता तो चल जाए कि हाँ भाई ये पर्सन चाहता है या नहीं चाहता है। समझ रहे हो। अब ये जो पर्सन है वो हील नहीं है। ठीक है, ट्रॉमा से अभी हील नहीं है, अपना जो पास्ट इनका जो भी एक्सपीरियंस है उनसे हील नहीं है। अगर लव लाइफ की बात आए तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी कि एक्स को चूज़ करूँ, नेक्स्ट को चूज़ करूँ, उससे मूव ऑन हो जाऊँ या ना हम। ये सब चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में अभी चल रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी की बात कर रहे हैं कि जो है ना सामने से बोल दो। ठीक है, उसके ऊपर आपको एक्शन मिल जाएगा, रिएक्शन मिल जाएगा बेसिकली। द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस इट। न्यू पॉसिबिलिटीज़ अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि भाई आप आगे बढ़िए, एक जो नया पाथ आपके लिए अवेलेबल है उस पर चलिए। ठीक है, मैं तो यही कह रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना वो यही चाहते हैं कि आप इनको सामने से बोलें और कुछ होगा तो ये आपको बता ही देंगे। सामने से ना कन्फ्रंट करना आजकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए अगर आपको कोई पसंद है तो आप सामने से जाके बता दो। कोई पुराना सामान थोड़ा लग रहा है कि हाँ आप वो कुछ बोलोगे और सामने वाला आपको चिपका देगा एक, वो चीज़ वो आजकल नहीं चलती। आप सामने से जाकर बोल सकते हो सामने वाले को, मतलब कि कई केसेस में थोड़ा सेंसिटिव होता है मामला, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, बट ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। तो उन केसेस में अगर आपका ज़्यादा कोई सेंसिटिव केस नहीं है तब तो आप सामने वाले को सीधा ही अप्रोच कर ही सकते हो, है ना। यहाँ पर देखो, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन, होएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हो या अट्रैक्टिव फील कर रहे हो या जो भी फील कर रहे हो बेसिकली, तो वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। वो हो सकता है कोई साइन हो, तो हो सकता है कोई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में कोई रिवील होने वाली हो। वैसे इस पर्सन को पता है, इस पर्सन को इंट्यूटिवली पता है कि आप इस पर्सन को पसंद करते हो। ये चीज़ इस पर्सन को एक जैसे होता है ना वाइब, एक कैच कर लेता है ना। अब इतने बड़े बड़े हो चुके हैं तो ऐसा तो है नहीं कोई फीलिंग्स रखेगा सामने वाला और पता ही नहीं चलेगा। इतना तो सबको पता चल जाता है भाई, सबके अंदर इंट्यूशन है। बस ट्रस्ट कौन करता है अपनी इंट्यूशन पे, इस चीज़ की बात है। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Okay, तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि भाई रिजेंटमेंट से बाहर आओ अपने। ठीक है, ताकि आपको साफ साफ जो चीज़ है ना वो दिख पाए। ठीक है, जो साफ साफ चीज़ है ना, जो एकदम क्लैरिटी है वो आपके सामने आ पाए बेसिकली। और यहाँ पर लास्ट कार्ड आया आपके लिए, सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। तो अभी तो ये लेट गो वाली ही चीज़ में है, मतलब अभी ये पर्सन मूव ऑन ही हो रहे हैं। ठीक है, अभी हो सकता है चाहे बेशक कि उनके डाइवोर्स को 2.5-3 साल कितने भी हो चुके हो, बट जैसे होता है कि इंसान एक चीज़ से गुजरता है तो फिर उसका दूसरी चीज़ में मन नहीं लगता है जल्दी से। तो
शायद इस वजह से पर्सन किसी पर्सन के साथ वापस से इमोशनली या रोमांटिकली एंगेज नहीं होना चाहते हैं, एंड दैट्स वाई ही इज़ बिहेविंग लाइक दैट, ही और शी इज़ बिहेविंग लाइक दैट बेसिकली। तो ये चीज़ हो सकती है। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं इस रीडिंग को, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया ऑलरेडी, तो आप उसके थ्रू मुझे अप्रोच कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।